GLOCOP. Glow that feels light, stay bright. कौन है वो ताकत जो आपको काम करने से रोक रहा था? कौन है वो ताकत जो दीघा में विकास करने से आपको रोक रहा था? हमारा मानना है कि आपका अहंकार आपको काम करने से रोक रहा था। इनको लगता था कोई हमको ताकत, कोई ऐसा व्यक्ति हमको रोक नहीं पाएगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए इस बार 14 तारीख को इन लोगों को पता चलेगा इस दीघा क्षेत्र में हुआ तो क्या हुआ। हम लोग लगातार कहते हैं कि आपके बगल में दीघा का बाजार, यहाँ पर बिल्डिंग जोन बनाई है, ये लोग कि कान पर जू तक नहीं रहेगा। हम लोग सनातनी हैं और हम आपको आज कह रहे हैं चुनाव से इसको कोई लेना देना नहीं है। सूर्य मंदिर बनेगा, बेहतरीन रूप से बनेगा और मेरा औकात नहीं है, लेकिन ये आदेश होगा, ये बनेगा तो फंड पे रहेगा बेहतरीन। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिव आजाद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की जो तारीख है वो अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। बताया जा रहा है 3 से 4 नवंबर को प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और 6 नवंबर को जो है पटना के तकरीबन पहले चरण का जो मतदान है वो होना है। 121 सीटों पर जो है 6 नवंबर को मतदान होना। और इसी बीच में जो है दीघा विधानसभा सीट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि इस बार जनसुराज की तरफ से बिट्टू सिंह मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने फिर से इस बार संजीव चौरसिया को मौका दिया है। दीघा विधानसभा सीट इस बार भी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हर बार जो है एक तरफा मुकाबला होता था। संजीव चौरसिया जो है बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जा रहे हैं, तकरीबन 2 टर्म से जो है विधायक रहे, लेकिन इस बार जो है जनता का समर्थन बिट्टू सिंह को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर संजीव चौरसिया भी काफ़ी असमंजस में है कि इस बार उनके दावेदारी के साथ क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बिट्टू सिंह लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं, और जो दीघा के जो मामले हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं, चाहे वेंडिंग जोन का मामला हो, 10 से 24 एकड़ नेपाली नगर का मामला हो, सड़क नली गली, हर चीज़ का जो मुद्दा है उसको उन्होंने उठाया है। जनता से मिलते हैं, जनता से उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और क्या कुछ विजन है बिट्टू सिंह का वो भी बताते हैं। और जिसको लेकर आज वो बिट्टू सिंह दीघा के सब्जी मंडी में चौहट्टा बाज़ार पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने बैठक में किस तरीके से बिट्टू सिंह ने दीघा की जनता से संवाद किया और किस तरीके से दहाड़ते हुए नजर आए हैं, पहले ये उनके वीडियो में सुनिए। इससे बेहतरीन उदाहरण परिवारवाद का क्या हो सकता है? आप जिन लोगों को परिवारवाद के लिए बार बार पूछते हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते कि आपसे बड़ा परिवारवाद कौन है? कौन है वो ताकत जो आपको काम करने से रोक रहा था? कौन है वो ताकत जो दीघा में विकास करने से आपको रोक रहा था? हमारा मानना है कि आपका अहंकार आपको काम करने से रोक रहा था। इनको लगता था कोई हमको ताकत, कोई ऐसा व्यक्ति हमको रोक नहीं पाएगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए इस बार 14 तारीख को इन लोगों को पता चलेगा इस दीघा क्षेत्र में हुआ तो क्या हुआ। ये हारेंगे, अब पूरी तरीके से हारेंगे। आप देख लीजिए, हम लोग लगातार कहते हैं कि आपके बगल में दीघा का बाजार, यहाँ पर बिल्डिंग जोन बनाई है, ये लोग कि कान पर जू तक नहीं रहेगा। इतना संवेदनशील व्यक्ति, असंवेदनशील व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। संवेदना तो इन लोगों के दिल में है ही नहीं। आप बता दीजिए, अगर यहाँ पर बिल्डिंग जोन बन जाता, प्रॉपर सही बिल्डिंग जोन बन जाता, तो आप बताइए लोगों का परेशानी का निदान होता कि नहीं होता? एकदम होता, लेकिन ये लोग काम नहीं करेंगे। आप नली गली मेन सड़क छोड़ दीजिए, तो मेन सड़क के बाद आप जब मोहल्ला में जाइएगा, सड़कों का बुरा हाल करके छोड़ दिया। IGMS अस्पताल लगातार कहते रहे कि 50 बेड
दीघा वासियों के आप आरक्षित कीजिए और एक ओपीडी दीघा वासियों के आरक्षित कीजिए। नहीं करवा सका ये दोनों नहीं करवा सकते हैं। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है काम कराने का, दोनों आप काम नहीं करा सकते हैं, तो आप हर वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलते, लेकिन ये भी नहीं किया। आप 10+2 स्कूल कहे कि भाई पूरे दीघा क्षेत्र में 10+2 का स्कूल खोलने का, सरकारी स्कूल खोलने का काम किया जाए, नहीं किया गया। किया क्या? अटल पथ बनाए। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी जेपी पथ में तेजस्वी जी और नीतीश जी, और खासियत देखिए ये अपना पीठ थपथपाता है कि हम बनवा दिए। इसका एक अनुशंसा आप विश्वास कीजिए, एक अनुशंसा इसका किया हुआ नहीं है। अगर वार्ड काउंसलर का काम को अगर माइनस कर दीजिएगा तो इसका अनुशंसा किया क्षेत्र में आपको काम नहीं दिखेगा। इतना नालायक और निकम्मा व्यक्ति आपका विधायक 10 वर्षों से बन बैठा है। इस बार हमारा मानना है, हमारा मानना है रानी के कोख से राजकुमार पैदा नहीं लेता है। जो जनता के बीच रहेगा, जो गरीबों के साथ रहेगा, जनता उसको चुनकर भेजती है। आप लोगों को वादा करते हैं, जो बात कार है वो सरासर जमीन पर उतार कर रख देंगे, ये वादा है आप लोगों से। ये व्यक्ति आप विश्वास कीजिए, ये एक बार भी एक थाना में पैरवी नहीं कर सकता है। जब थाना में आप साहब पैरवी नहीं कर सकते हैं तो एसपी तो बहुत दूर का बात है। जिस तरह से ये लोग करते हैं, हमारा मानना है ये बहुत खतरनाक है। यह चुनाव भी बहुत जबरदस्त है। आप सभी एक बार एक मत हो जाइए, हम आप लोगों से यही अपील करते हैं। देखिए ये लोग सारा काम करते हैं, आप घटना सुने होंगे, चर्चा करने का विषय नहीं है। मन में आप इस बात को रखिएगा, जिस तरह का ये लोग घटना घटाया है, निशंस हत्या भी हुआ है। ये लोग एक सीट के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो आप लोगों का ताकत है, जो आज हम लगातार आप लोगों के बीच आ रहे हैं। बहुत ऐसा नहीं है, खतरा हम पर भी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का ताकत है। हम तो कहते हैं कि मेरा अगर कोई स्टार कैंपेनर है तो दीघा की तमाम जनता, सब्जी बेचने वाले हो, टेम्पू चलाने वाले हो, चाय बेचने वाले हो, युवा साथी कोई सारे लोग मेरे स्टार पर स्वागत हैं। और इस बार आप मेरा क्रमांक 8 है, रितेश रंजन सिंह और बिट्टू सिंह मेरा नाम उस पर दर्ज है। चुनाव चिन्ह बसता है। आप 6 तारीख को नीला बटन दबाकर 8 नंबर क्रमांक पर वोट कीजिए। आप विश्वास कीजिए, जो बात आप लोगों से कहे हैं वो सरासर जमीन पर उतार देंगे, ये वादा है। आज आप देख लीजिए, आप इस उत्साह, आप अपने गुस्से को वोट में तब्दील कराइए। कुछ बोलने से नहीं होगा, विश्वास कीजिए। आपको एक घटना बता देते हैं, 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का एक समस्या आपको बताया। 10 वर्षों तक ये लोग चर्चा तक नहीं किया,
और पहली दफे अगर कोई चर्चा किया और सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके डिप्टी सीएम से लेके 10 जून को चीफ मिनिस्टर तक अगर कोई गया तो वो हम हैं। ये लोग हड़बड़ी में पेपर पर निकलवाने का काम किया कि 30% दीजिएगा तो आपका फ्री होल्ड हो जाएगा, 10% पर पिछुअल और 10% रजिस्ट्री कॉस्ट। हम लोग का विरोध हुआ, पेपर पर ही विरोध हुआ। और हम लोग का कहना था कि जिस तरह से भागवत नगर का आप समस्या का निदान किए हैं, ठीक उसी तर्ज पर 1024 राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या का निदान है। ये लोग इतना मुंहजोर है कि बोला तक नहीं सरकार को कि कैसे होगा। हम कह रहे थे ये काम जब तक विधानसभा में बजट नहीं रखा जाएगा तब तक 1024 का समस्या हल नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर 10 वर्षों तक ये व्यक्ति विधायक बना रहा है। इस बार आप लोगों को यह मौका है कि आप लोग इसको उखाड़ फेंकिए, अपना बेटा अपना भाई को विजयी बनाइए। आप लोगों को वादा करते हैं 1024 से लेकर सारा समस्या का निदान करेंगे। दीघा सूर्य मंदिर का भी यहाँ सुनने को आता है। आपका भाई ऐसा नहीं है, इन्हीं लोग को राइट मिला हुआ है मंदिर पर। हम लोग भी सनातनी हैं और हम आपको आज कह रहे हैं चुनाव से इसको कोई लेना देना नहीं है। सूर्य मंदिर बनेगा, बेहतरीन रूप से बनेगा और सूर्य भगवान का आशीर्वाद हम लोग सभी पर आशीर्वाद रहेगा, ये विश्वास है मेरा। हम लोग भी देखिए हम कह रहे हैं ये बहुत छोटा बात है, मेरा औकात नहीं है, लेकिन ये आदेश होगा, ये बनेगा तो फंड पे रहेगा बेहतरीन। विधायक कैसा बिट्टू भैया जिंदाबाद। कोई अहंकार में ये बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंदिर का मामला है, लेकिन दिल में ये जज्बा रखते हैं और तब मन साफ होगा तो होगा। तो देखा आपने किस तरीके से बिट्टू सिंह ने आवाज़ बुलंद की है और दीघा की जनता का समर्थन जो है वो भी उनको मिला है। किस तरीके से बिट्टू सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं और हर एक मुद्दा जो था, चाहे दीघा सब्जी मंडी का वेंडिंग जोन का मामला हो, सड़क का बात हो, नली गली की बात हो, हर मुद्दे को बखूबी के साथ बिट्टू सिंह ने उठाया है और जनता तक पहुँचाया और किस तरीके से उसका निवारण करना है उसका भी रोड मैप, उसका भी विजन जो है दीघा की जनता से उन्होंने सीधा संवाद करके बताया। और दीघा की जनता का एक और मांग है कि दीघा में जो है एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर बिट्टू सिंह ने वादा किया है कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो मंदिर का जो निर्माण है वो अवश्य होगा और काफ़ी भव्य रूप में होगा। उन्होंने साथ ही जो उनके विधायक हैं, जो दीघा विधानसभा के वर्तमान के विधायक हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया, उन पर भी कटाक्ष कसा है। उनके पास पावर होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दीघा की जनता को लूटा है। अगर उन बिट्टू सिंह को मौका मिलता है, दीघा को बेहतर करके दिखाएंगे, दीघा का जो संकल्प लिया है कि दीघा को नई पहचान दिलाएंगे, उसको पूरा करने की बात बिट्टू सिंह लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि 6 नवंबर को कितना समर्थन जो है मतदान के माध्यम से उनको मिलता है और 14 नवंबर को क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।